हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सेशन को अंत तक ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा। अगर आपको जिस प्रश्न का उत्तर मालूम हो कमेंट करते चलिएगा। साथियों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ये शुरू कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, ये एसएसटी का चैप्टर 6 होने वाला है। चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव संपूर्ण ये निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। अगर इन ऑब्जेक्टिव को करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, प्रश्न 1 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। प्रश्न 2 है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग उभर के आया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये एमबीबीआई प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिए, और ताकि अगर याद नहीं हो तो नोट्स बुक में लिख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। प्रश्न 3, संपाति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न 4, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये बीबीआई प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कीजिए। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न 5, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। साथियों, क्लियर साथियों यहाँ तक? प्रश्न 6, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी 1913 में। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1912 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1855 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न 8, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। तो आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो इंग्लैंड में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न 9, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी आजी मुसान। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे प्रश्न 10, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी।
मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी राजगिरी में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी पटना साहिब में। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? तो राजगिरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 11, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी 1898 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1935 में। तब बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1918 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 12, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन बी हड़प्पा की सभ्यता से, ऑप्शन सी पुनर्जागरण से, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति से। तो आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगला प्रश्न 13, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उदयन। तो पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो उदयन के समय में थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर। अगला प्रश्न 14, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो बम्बई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 15, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? 1763 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1787 में, ऑप्शन डी 1887 में। तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1863 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 16, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। तो 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई थी? तो 40 लाख तक पहुंच गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 17, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? ऑप्शन ए गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, ऑप्शन बी हेनरी मेहू, ऑप्शन सी एड्यू मिनियर्स, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 18, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन ए एक मंजिली इमारत, ऑप्शन बी बहुमंजिली इमारत, ऑप्शन सी धनी लोगों की इमारत, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारियों की इमारत। तब बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बी सही हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 19, किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? ऑप्शन ए अनाज, ऑप्शन बी हथियार, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन डी कपास। तो किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था? तो पर्पस था कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 20, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? ऑप्शन ए, ये VVI प्रश्न है साथियों, इसको लिख करके आप लोग याद कीजिए। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी CID, ऑप्शन डी गेस्ट हाउस। तो दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो राजा हरिश्चंद्र का फिल्म का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगला प्रश्न 21, बम्बे
प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ऑप्शन ए 1661 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 6181 में, ऑप्शन डी 1912 में। तो बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो 1819 में बनाई गई थी। साथियों यहाँ पर 1819 नहीं है, इसको काट करके आप लोग 1819 कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगला प्रश्न, 22 ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बम्बई को दिया था? प्रश्न 22 है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय ने, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम ने, ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय ने। तो ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर। अगला प्रश्न 23, चार्ल्स आंदोलन क्यों किया गया? प्रश्न 23 है कि चार्ल्स आंदोलन क्यों किया गया था? ऑप्शन ए है कारखानों में काम की अवधि कम करने के लिए, ऑप्शन बी बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, प्रश्न ऑप्शन सी बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार के मांग के लिए, ऑप्शन डी गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो चार्ल्स आंदोलन क्यों किया गया था? तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार मांग के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न 24, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया गया था, मध्यम वर्ग का भी किया गया था, कृषक वर्ग का भी किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न 25, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है वस्तु अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रगति एवं उद्यमी प्रवृत्ति के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न साथियों 26, औद्योगिकीकरण ने किस के फलस्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन ए ग्रामीणीकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन डी कस्बों, ऑप्शन सी कस्बों, ऑप्शन डी बंदरगाहों। तो औद्योगिकीकरण ने किसके फलस्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों यहाँ पर। प्रश्न 27, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ऑप्शन ए रेमंड अनविन ने, ऑप्शन बी बैकरी पार्कर ने, ऑप्शन सी एवेनेजर हार्वर्ड ने, ऑप्शन डी विलियम हॉर्नबी ने। तो गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो एडन नेजर हार्वर्ड ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 28, साम्यता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो साम्यता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे साथियों। प्रश्न 29 साथियों प्रश्न खत्म हो गया। साथियों आप लोग बताइएगा कि आपका 29 में से कितना सही हुआ है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ हो तो कमेंट कर दीजिए, और उनको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथियों आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़ साथियों। चलिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।